हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं श्रुति अजय गुप्ता मोस्ट वेलकम करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हेलो स्टडीज़ में। एंड देखिए, हमने आपको प्रैक्टिस सेट 6 मतलब चैप्टर 1, ठीक है, ये चैप्टर 1 हमारा है। इसका टोटल प्रैक्टिस सेट 7 तक था, टोटल हमने क्लियर करवा दिया, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 1 2 3 4 5 6 7 तक था, सब क्लियर हो गया आपका। हमने ऑल आपको पूरे बेसिक्स भी क्लियर करवाए हैं एंड प्रैक्टिस सेट के जितने क्वेश्चंस थे एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए। अब देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि फिर ये क्या लेकर आए। अब ये तो ये चैप्टर 1 ही दिख रहा है, जब 7 तक कंप्लीट हो गया तो ये क्या है पता है कि आपका वो जितना प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 7 तक के आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सब उसका निचोड़ है, ठीक है। सारांश समरी जिसे कहते हैं ना, आप हिंदी में लिखते हैं, एक बड़ा सा पूरा आपका चैप्टर रहता है, उसे समरी मतलब कुछ लाइन में उस पूरे चैप्टर को लिख देते हैं। क्लियर है? आपको सब कुछ समझ में आ जाता है कि हाँ उस चैप्टर में क्या होगा, उतनी सी लाइनों को समझ में पढ़ के समझ जाते हो। तो बस यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 7 तक जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, अभी क्या होता है, हम फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1 का हमने सॉल्व किया, सेकंड में गए तो फर्स्ट का थोड़ा थोड़ा भूल जाते हैं, थर्ड में गए सेकंड और फर्स्ट का थोड़ा भूल जाते हैं, होता है ना। ये कंडीशन आती है क्या, आगे का सॉल्व करते जाते पीछे का क्या है, रिवाइज तो हम करते नहीं, बहुत कम ऐसा रिवीजन होता है। रिवीजन कब होता है, जब पेपर्स के टाइम आ रहे हैं, तब उस टाइम पे हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो ये सारा आपका आज का रिवीजन है, जो एक्टिविटीज़ आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी गिवन है ना, उसका सॉल्यूशन। तो सारा सॉल्यूशन लेके आए ताकि आपको आज ही इसी एक वीडियो में आपको समझ में आ जाए कि हमने प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 7 तक की क्या क्या पढ़ा है। मीन्स ये आपका रिवीजन क्लियर है। तो अगर आपने इसे देख लिया, इस वीडियो को देखा, इस वीडियो से अच्छे से पूरा अचीव कर लिया, तो समझ लीजिए आपका प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 7 तक के आपके टोटल कंसेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट लेट। एक्टिविटी सॉल्यूशन लिखा है हमने आज। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंस, है ना, ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल कॉर्ड। अब देखो क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे आपसे, ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस इन द सेंस ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स होता है ना, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाता है, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आपसे, एमसीक्यू टाइप्स। तो ये सारे क्वेश्चंस, ये इस तरह के जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके आंसर 1 वर्ड आंसर भी आपको देना पड़ता है। मैथ में भी होता है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है मैथ में भी। तो ये चीज़ें आपको 4 या 5 मार्क्स के आते हैं। स्टार्टिंग में आपसे पूछेगा या तो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में पूछेगा, या तो डायरेक्ट इस तरह से पूछेगा, आपको 1 वर्ड आंसर देना पड़ेगा। क्लियर है? तो वो चीज़ें पहले देखते हुए चलते हैं। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंस। पॉइंट ऑफ कंकरेंस हमने आपको बताया था क्या, एक ऐसा पॉइंट है ना जिसमें क्या होता है, बहुत सारी जो लाइनें होती हैं, एक पॉइंट जिससे होकर के 2 and more than 2 आपसे बताया था, याद कीजिए। अगर आपने बैक लेक्चर देखा होगा तो, नहीं देखा हो तो चलो आज तो देख ही रहे, है ना। तो एक पॉइंट से बहुत सारी लाइनें होकर गुजरती है, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कंकरेंस। ओके, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कॉर्ड, ठीक है। एक ट्राइंगल में के जो एंगल्स होते हैं उसका पॉइंट ऑफ कंकरेंस क्या कहलाता है। तो चलिए, ये एक आपका ट्राइंगल है, ओके, ठीक है। अब एंगल से निकालेंगे आप, ये एंगल है, याद रखो, साइड नहीं पूछा एंगल, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये पॉइंट ऑफ कंकरेंस है हमारा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर कहते हैं ना। लिखते चलिए, सब कुछ बताते हैं, ओके। चलो, और ये भी आप साथ में बनाते चलिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स। अब देखो, ये आपको एंगल पूछा और ये आपसे साइड्स पूछा, कितना डिफरेंसेस है, ठीक है। एक एंगल का बताना है तो एंगल का पॉइंट ऑफ कंकरेंस को हमने इन सेंटर कहा, और व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल कॉर्ड। सब साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ये जैसे आपका एक ट्राइंगल है, ठीक है। अभी आपने एंगल से ड्रॉ किया था बाइसेक्टर ड्रॉ करना हमने ऑलरेडी सिखाया है। अब इतना ज़्यादा सिखाएंगे तो यहाँ तो टाइम ऐसे ही निकल लेना है, ठीक है। उसके लिए आपको लेक्चर 1 से लेकर के पूरा प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 7 तक आपको देखना पड़ेगा। सब कुछ क्लियर करवाया हमने, एकदम बेसिक से पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करवाया, ओके। तो देखिए, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल क्या है, ये लाइन जो है, समझिए ये P, Q और R, ठीक है। तो साइड्स ऑफ ट्राइंगल, पहले इस साइड को लेंगे, फिर इस साइड, फिर इस साइड। तो साइड्स ऑफ ट्राइंगल हम कैसे निकालते हैं, हाँ, पहले क्या करते हैं, आपने लाइन सेगमेंट का जैसे किया, ये लाइन सेगमेंट में हमने क्या किया, मोर देन हाफ हम लेते हैं, एक आर्क ड्रॉ करते हैं, फिर इधर पॉइंटर को रखते हैं, फिर मोर देन हाफ लेते हैं, फिर दोनों साइड क्या करते हैं हम, जो हमारा जो हमारा कंपास होता है उससे हम क्या करते हैं, आर्क ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो बस ये आर्क ड्रॉ करके ये जो लाइन होती है ये क्या कहलाती है, बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। तो बस यही समझिए, ये भी आपका लाइन सेगमेंट, ये भी आपका लाइन सेगमेंट, ये भी आपका लाइन सेगमेंट। तो पहले एक लाइन सेगमेंट को लो, ठीक है। तो हम बस जैसे ही ड्रॉ करते हैं, अभी सीधे सीधे बताएंगे, आप उसमें जाके देखिए, है ना, हर चीज़ बार बार नहीं बताई जाएगी। तो ये एक हो गया, ओके, ये आपका हो गया 2 और ये हो गया आपका 3,
ठीक, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, याद रखो। तो साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल का जो पॉइंट ऑफ कंकरेंस बनता है, तो ये तो आपका ये ट्राइंगल हो गया, ठीक है। ऐसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में कैसे बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में कैसे बनेगा, ये एक साइड हो गया, ये दो साइड और ये तीसरा साइड, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में देखो यहाँ बना है, ठीक है। अब याद आया क्या, अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो जरूर याद आएगा। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ कंकरेंस जो रहता है, जो साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल का होता है, बाइसेक्ट करता है, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल को बाइसेक्ट करता है, उसको क्या कहते हैं, सर्कमसेंटर। ओके, चलो बताया था हमने, याद कीजिए, सर्कमसेंटर, ठीक है। ये वन वर्ड आंसर पूछे जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके, नाउ इन विच टाइप ऑफ ट्राइंगल डज द सर्कमसेंटर ऑफ अ ट्राइंगल लाई इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। क्या पूछा जा रहा है, अभी हमने आपको सिखाया, ठीक है, और वही क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है। इन विच टाइप ऑफ ट्राइंगल, कौन से टाइप का ट्राइंगल है, डज द सर्कमसेंटर ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल का जो सर्कमसेंटर है, लाई इन द एक्सटीरियर ऑफ द, एक्सटीरियर इन द सेंस बाहर, कौन सा ट्राइंगल में जो सर्कमसेंटर है वो बाहर बनता है, बताइए कौन सा ट्राइंगल है जिसमें सर्कमसेंटर बाहर बनता है। ये देखिए अभी आपसे बना है, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल में बनता है ना, ऑब्ट्यूज एंगल में ये आप क्या करेंगे, देखिए सर्कमसेंटर ऑफ दिस, हाँ एक्सटीरियर ऑफ द, ये ऐसे करते हैं, आप साइड्स को लेते हैं तो आपका बाहर बनता है कि नहीं, सर्कमसेंटर पूछा जा रहा है, याद रखो। नहीं तो आप बोलोगे यहाँ तो ना तो साइड दिया है ना एंगल दिया, आपको साइड और एंगल से कोई मतलब नहीं है, आपसे सर्कमसेंटर पूछा है, सीधे सीधे याद रखो कि सर्कमसेंटर साइड ऑफ अ ट्राइंगल को मेजर करके निकाला जाता है, क्लियर है, एंगल ऑफ अ ट्राइंगल को मेजर करके इन सेंटर निकाला जाता है, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, क्लियर हो गया ना ये। चलो अब आगे बढ़ जाओ, तो इसमें लिख देंगे इसे ऑब्ट्यूज एंगल, स्पेलिंग बराबर लिख रहे हैं ना हम, चलो हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। आगे आ जाइए, ऑब्जर्व द फिगर ऑफ द क्लॉक, एक छोटी सी प्यारी सी घड़ी बनाई है, घड़ी आपने पहने होंगे, है ना, छोटी सी घड़ी बनाई हमने, टाइम तो आपको मालूम है क्या क्या लिखा रहता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इस क्लॉक को देखना है और आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। चलो, व्हाट टाइम डज द क्लॉक शो, क्या टाइम बता रहा है घड़ी, 12 बजेगी 3 बज रही, याद रखिए कभी भी जो आपसे ये जो स्मॉल वाला मिनट हैंड जो होता है, ये सॉरी आवर एंड जो होता है, ये आवर एंड आपका सबसे छोटा रहता है, वो आप वही बताता है कि आप के इसमें घड़ी में टाइम क्या हुआ है, क्लियर है। अब देखिए एग्जैक्ट 12 में है, एग्जैक्ट बड़ा वाला जो हैंड है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, मिनट हैंड, है ना, तो वो मिनट हैंड आपका एग्जैक्ट 12 में है, और जो आवर हैंड है वो आपका एग्जैक्ट 3 में है, मतलब आपका क्या टाइम हुआ, 3 o'clock, ओके 3 o'clock, ओके, ये आपने बहुत पहले से पढ़ा है ना। आप देखो, लेकिन जो क्वेश्चन दिया उसका सॉल्यूशन तो हमको देना ही पड़ेगा। नाउ व्हाट इज द मेजर्स ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय द 2 हैंड्स ऑफ द क्लॉक। अब देखो, व्हाट इज द मेजर्स ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय द 2 हैंड्स ऑफ द क्लॉक। ये 2 हैंड्स बोल रहा है जरा, ये हैंड नहीं है, क्लॉक के हैंड, क्लॉक का हैंड मतलब ये जो कांटे होते हैं ना, घड़ी के कांटे, ये जो मिनट हैंड, आवर हैंड एंड क्या बोला जाता है, सेकेंड हैंड, जो सेकेंड बताता है, ठीक है। तो 3 कांटे होते हैं, आपको पता होना चाहिए, है ना, किसी किसी में 3 नहीं शो करता, 2 शो करता है, लेकिन एक सेकेंड हैंड भी होता है, याद रखो। सेकेंड हैंड का मतलब ये नहीं कि जो पुरानी चीज़ है उस चीज़ के बारे में बात की जा रही है, क्लॉक की बात चल रही है तो उससे माइंड में खुद आ जाना चाहिए कि सेकेंड हैंड का मतलब यहाँ पर क्या है। ओके, नाउ अब देखिए, व्हाट इज द मेजर्स ऑफ द एंगल बाय द 2 हैंड्स ऑफ द क्लॉक। ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल 2 हैंड्स से जो एंगल बन रहा है वो एंगल क्या है, नाम बताना है हमको। सीधे सीधे देखने से ही समझ में आ रहा होगा कि वो राइट एंगल है ना। देखो 90 डिग्री का 90 डिग्री शो कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है कि नहीं, तो 90 डिग्री शो कर रहा है मतलब वो आपका राइट एंगल है, ठीक है। ओके, ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट है, राइट एंगल, ओके 90 डिग्री लिख दो, चलेगा। अब देखिए, एट व्हाट टाइम विल द मेजर्स ऑफ द एंगल कॉन्ग्रुएंट टू द अबव एंगल बी। अब यहाँ पर आ गया आपका कॉन्ग्रुएंट वर्ड। कॉन्ग्रुएंट का साइन हमने आपको बताया था, जो इक्वल है वो कॉन्ग्रुएंट होता है, ये इसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंट साइन, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, कोई भी 2 चीज़ जब इक्वल होती है ना, एकदम उसे सेम शेप, सेम डिज़ाइन, ऑल आर सेम, और उसे एक दूसरे के ऊपर जब उसे रखा जाता है तो रखने के बाद नीचे की चीज़ जस्ट उसके ऊपर अगर एकदम एग्जैक्ट वो चीज़ रखी जाती तो नीचे की चीज़ दिखाई नहीं देती, ठीक है। सिर्फ उसका ऐसा बॉर्डर दिखाई देगा, नीचे की चीज़ दिखाई नहीं देती। हमने आपको ये हैंड से आपको एग्जांपल बताया था, याद है, ठीक है। ये हमारा हैंड है और यहाँ हमने इस हैंड को रखा तो पीछे का हैंड दिख रहा क्या, नहीं, एग्जैक्ट, मतलब ये दोनों हैंड क्या हुए हमारे, कॉन्ग्रुएंट, दोनों इक्वल है मतलब कॉन्ग्रुएंट है, जो चीज़ इक्वल है वो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंट का साइन समझ आ गया। अब देखो, एट व्हाट टाइम विल द मेजर्स ऑफ द एंगल कॉन्ग्रुएंट टू द अबव एंगल, मतलब ये जो एंगल आपका बना है, कौन सा वो टाइम होगा जिसमें एकदम एग्जैक्ट ऐसा एंगल बनेगा कि जिसको हम इसके ऊपर, ठीक है, पुट करेंगे, रखेंगे, तब ये एंगल हमारा दिखाई नहीं देगा,
ठीक है, अगर सेकंड वाला जो एंगल रखेंगे तो ये हमारा एंगल दिखाई नहीं देगा, तो कौन सा टाइम ऐसा होगा, माइंड लगाइए। देखिए 3:30 आप करेंगे तो 3 तो आपका ये जो छोटा का टाइम होता है यहाँ तक आएगा ना 3:30 में, क्लियर है। और किस में कर सकते हैं, देखिए एग्जैक्ट देखिए यहीं पर बताते हैं आपको 9, देखो 9 o'clock हुआ कि नहीं, ठीक है, और ये आपका 90 डिग्री बन गया। तो इससे आप जस्ट इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है, जस्ट उसके ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, हमको नीचे वाला जो 3 o'clock वाला जो टाइम है वो हमको सीन नहीं होगा, दिखेगा ही नहीं। आ रही बात क्लियर समझ में। चलो तो यहाँ क्या लिखेंगे 9 o'clock। देखिए एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कुछ गलत होता है या कुछ चीज़ें नहीं समझ आती तो कमेंट सेक्शन पे बताइए, ओके। और चीज़ें अच्छी भी लगती हो तो भी बताइए। चलो आगे देखिए, नेम द पेयर्स ऑफ एंगल्स गिवन बिलो। ये आपको कुछ एंगल्स गिवन है, हमको क्या पूछा है, पेयर्स। अब पेयर्स कैसे निकालेंगे, इक्वल, और जो इक्वल है वो कॉन्ग्रुएंट, ओके। तो देखिए ये आपका 40 डिग्री का है, ये भी आपका 40 डिग्री, ये 110 और ये आपका 70 डिग्री का है, क्लियर है, ठीक है। ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ये भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट है, लेकिन डिफरेंस कहाँ है, ऑब्ट्यूज तो चलो ये भी एक्यूट है समझ में आता है, लेकिन ये 70 डिग्री है, हमें कितना चाहिए, सिर्फ 40 डिग्री। तो ये देखो ये 2 पेयर आपके बने, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू पी आर या आर पी क्यू, जो भी लिखना हो, क्लियर हो गया। हमको पेयर्स निकालना है, ये निकल गया हमारा पेयर, ठीक। तो अभी आपको समझ में आया होगा, हम जो स्टार्ट करते जा रहे हैं, अभी कहाँ से प्रैक्टिस सेट 1 से हम कैसे कैसे पढ़ते हुए आ रहे हैं ना। ध्यान रखो, अभी और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, इसी एक वीडियो में पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। चलो इतना नोट डाउन करो, आ जाइए नेक्स्ट में क्वेश्चन 6, ओके। नेम द पेयर्स ऑफ लाइन सेगमेंट सर्कल गिवन बिलो। अभी इसके पहले आपने किसका पेयर निकाला था, एंगल्स का, ठीक है। अब अभी आपसे लाइन सेगमेंट और सर्कल, ये जो आपको मिला है इसके पेयर्स निकालना है आपको, ठीक है। हमने आंसर के लिए यहीं पे ब्लॉक बनाया हुआ है, ओके। तो देखो लाइन सेगमेंट, ये 3 सेंटीमीटर एस डी, 2.9 सेंटीमीटर ओ एन, 1.5 सेंटीमीटर ए बी एंड 3 सेंटीमीटर सी डी। तो क्या होगा, ऑब्वियसली लाइन सेगमेंट बोला है तो, और दूसरी बात क्या बोला है कि आपसे पेयर्स, मतलब जो कि इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, तो वही तो पेयर्स बनेगा ना। तो हम ये देखो यहाँ 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, मतलब एस टी आप लाइन सेगमेंट के लिए, लाइन के लिए एल लिखते हैं, लाइन सेगमेंट के लिए एस टी, या डायरेक्ट एस टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। एस टी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी टी, क्लियर है, क्लियर है। या तो सेगमेंट लिख दो, कोई बात नहीं, चलो लिख देते हैं, सेगमेंट एस टी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्या है, सी डी। थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, आपको समझ में आ रहा होगा, बोल रहे थे ना। ध्यान दीजिए कि ये दोनों भी क्या है, सेम डिस्टेंस वाले, ये भी 3 सेंटीमीटर वाला लाइन सेगमेंट है, ये भी 3 सेंटीमीटर वाला लाइन सेगमेंट है। तो जो सेम है, इसे अगर आप इसके ऊपर रखेंगे तो नीचे की लाइन दिखेगी क्या, नहीं, एक्सेक्ट फिट आ जाएगा उसमें जाके, ठीक है। तो ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। अभी तरह जाइए सर्कल्स में, 1 सेंटीमीटर का रेडियस लिया है, तो 1 सेंटीमीटर के रेडियस से ये आपका सर्कल बना। ये 1.5 सेंटीमीटर के रेडियस से थोड़ा बड़ा बनेगा, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। तो इसे देख के समझ में आ रहा है, जनरली हमको समझ में आता है, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तीनों भी 1 सेंटीमीटर है। तो अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि तीनों है तो तीनों को कैसे कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। याद रखिए, इसके पहले हमने बहुत अच्छे से समझाया। बैक जाइए, लेक्चर देखिए, आपको समझ में आएगा। जब ये दो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है और ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये दो एक दूसरे के इक्वल है, ये भी दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो ये और ये भी तो एक दूसरे के इक्वल होगा ना, ऑब्वियसली, ठीक है। तो क्या होगा, 1 2 3, तो तीनों भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट भी कहलाएंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अब सर्कल के लिए तो डायरेक्ट ऐसा सर्कल बनाया जाता है, डायरेक्ट लिख दो आप, O इज कॉन्ग्रुएंट टू M इज कॉन्ग्रुएंट टू P, बस सिंपल सा लिख दो, क्लियर हो गया। तो ये आपके कंप्लीट। आगे आ जाइए, इन ट्राइंगल ए बी सी मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज 60 डिग्री, ओके, एंड एंगल बी इज 40 डिग्री, लाइन ए सी इज 6 सेंटीमीटर, कैन यू ड्रॉ ट्राइंगल ए बी सी। क्या आप ए बी सी ट्राइंगल बना सकते हैं। आपको एक लाइन मिली हुई है, 2 एंगल मिले हुए हैं, ठीक है। तो अब देखो आपको क्या हो रहा है, ए बी सी, बी आपका 40 डिग्री है, तो कैसे क्या एक ड्रॉ कर सकते हैं क्या लाइन। तो हमको क्या, देखो आपसे जो एंगल्स ऑफ ट्राइंगल वो कितने होते हैं, टोटल कितने डिग्री के होते हैं, ये आपको पता होगा, पहले बहुत पढ़ा है आपने, है ना। एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये जो हमारा ट्राइंगल होता है, ठीक है, कितने कितने डिग्री का होता है, टोटल हमारा होता है 180 डिग्री का, ठीक है। अगर एग्जैक्ट सिस्टमेटिक बनता है तो ये हमारा 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, और ये भी आपका 60, तो 6 3 180, ठीक है। ये 180 डिग्री। अगर आपका ऑब्ट्यूज एंगल होता है, पहले समझाते ध्यान दो, और ये आपका 110 होता है, ये 110 है, और ये समझ लीजिए आपका 40 है, चलो ये 40 डिग्री है, तो आपको थर्ड का कैसे निकालोगे, थर्ड का कैसे निकालेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए
110, ठीक है, प्लस 40 इज इक्वल टू 180, है ना। और यहाँ पर समझ लीजिए जैसे ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तो इसे देखिए ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपका पहले बनेगा। चलो यहाँ देखो सिस्टमेटिक समझाते हैं। ए प्लस बी प्लस सी हमने ये लिया, ठीक है, तो तीनों को प्लस करने पे हमारा क्या आना चाहिए, 180 आना चाहिए, क्योंकि कोई भी ट्रायंगल होता है, कोई भी ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं पूरे मिला के 180 होते हैं, प्लीज़ हमेशा याद रखो। और जो भी आपका ये जो रेक्टेंगल है, आपका स्क्वायर है ये, ठीक है, ये पूरे मिला के कितने कितने होते हैं आपके, भाई दिमाग रखो ना। ये आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल तो 90 डिग्री, ये भी राइट एंगल 90, ये भी राइट एंगल 90 और ये भी राइट एंगल 90। अब चाहे आप रेक्टेंगल में ही ले लो, रेक्टेंगल में क्या होने वाला है, आखिर राइट एंगल ट्रायंगल तो बन ही रहा है ना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल है, उससे हमको मतलब नहीं है। हमें क्या चाहिए, ये हमारा इसके एंगल्स के टोटल कितने होंगे, तो इसके एंगल्स का टोटल है 360 डिग्री एंड हियर इज ऑल्सो 360 डिग्री। क्यों, 90 90 180, ठीक है, एंड 9 4 36 होता है, तो 90 4 हमको 4 एंगल्स का निकालना है, तो 360 डिग्री होगा। प्लीज ऑलवेज वी रिमेंबर दिस, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ तक के तो कंप्लीट हो गया आपका। अब इधर आ जाइए, हमने क्या कहा, ये 2 एंगल आपको मिले हुए हैं, ठीक है, ये 3rd एंगल आपको नहीं मिला है। लाइन मिली हुई है, लाइन आप ए से ड्रॉ करेंगे, अभी बताते, पहले इसको ध्यान दो कि हम एंगल कैसे निकालना है। एंगल सर्च करोगे तब तो ट्रायंगल बनेगा ना। तो देखिए ए बी सी है, ए आपका 110 है, प्लस बी आपकी 40 डिग्री है, प्लस सी आपका नहीं है, सी हमको फाइंड करना है। ओके, देखिए ये कैसे निकालते हैं। अब 110 और 40 को आप प्लस करेंगे तो कितना निकलता है, 150 डिग्री। ओके, प्लस सी इज इक्वल टू 100, ये फॉर्मूला याद रखना है। अब देखिए सी का निकालना है, सी यहीं रहेगा, 180 में माइनस 150 हो जाएगा, ठीक है, तो सी इज इक्वल टू निकल जाएगा। तो 180 में 50 को करेंगे तो क्या होगा, ये 0 हो गया, 8 में से 5 या 3 बचा, हो गया 30 डिग्री, 0 1 1 तो कट गया, मतलब ये आपका कौन सा हुआ, 30 डिग्री का एंगल होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है, हाँ। तो ये हमारा एंगल निकल गया 30 डिग्री। और फिर क्या लिखा, कैन यू ड्रॉ ट्राइंगल ए बी सी, तो ये फाइंड करने के बाद तो हम ट्राइंगल बना ही सकते हैं ना, ये ट्राइंगल हम बना ही सकते हैं, हमको सी मिल गया। हम अच्छा आप क्या बोलेंगे, अगर ये जो ए और बी, अगर आपसे डायरेक्ट यहाँ पर ए बी आपका कितना देता था 6 सेंटीमीटर, ये ए और ये बी देता था, तो ए आप कितना लेते थे 60, बी आप ले लेते थे 40, तो 60 और 40 से आप बना लेते थे ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ से 60 डिग्री की लाइन खींचते थे और यहाँ से आप क्या खींचते थे 40 डिग्री की, लेकिन आपको ए सी है, याद रखो ए और सी, और मेजरमेंट किसका मिला, ए और बी का, तो बी तो आपका यहाँ आएगा ना, बी हमारा यहाँ आने वाला है, तो पहले आपको सी निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो बना के दिखाते हैं, आपको समझ में आएगा। देखो क्या करना है, सबसे पहले हम ये ट्राइंगल देखो ए सी है, ए सी हमारा 6 सेंटीमीटर, हम फ्री हैंड से बना रहे हैं, ये आपका 6 सेंटीमीटर रहेगा, क्लियर है, तो ए और सी कहलाएगा। अब भाई लाइन दिया है तो लाइन तो आपको बेस में ही खींचना पड़ेगा ना। अब देखिए एंगल ए आपका कितना है 60 डिग्री, नाउ वेयर इज प्रोटेक्टर, हाँ ओके, देखिए एंगल ए आपका 60 डिग्री है, मतलब बिलो 90 डिग्री। ओके, तो चलो 60 डिग्री कहाँ ये निकालते हैं आप सबका, चलो ये हमारा 60 डिग्री निकल गया, ये ना 60 डिग्री की दिख रही है कि नहीं, ओके सही है। तो 60 डिग्री जो निकला, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। एंगल बी भी हमको मिला है, अभी उससे हमको काम नहीं है। एंगल सी आपका एंगल ए आपका 60 डिग्री निकल गया, क्लियर है। अब आपको एंगल ए मिला है, ठीक है, और एंगल बी मिला है, तो आप सी ऑब्वियसली निकाल सकते हैं, क्योंकि जब वो निकालेंगे तभी आप प्रोटेक्टर यहाँ पुट करेंगे और वो मेजरमेंट लेकर के आप ड्रॉ करेंगे, एंगल भी आपका अपने आप बन जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर, ठीक है। तो हमको ये निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है, ये समझ लो, ये आपकी लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, ये एक्स, उसको छोड़ दो। अभी हम देखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी, बिल्कुल सिस्टमेटिक लिखना है। एंगल सी, आपको एंगल्स निकालना है, इसलिए एंगल का सिंबल होना इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये ऑलवेज 180 डिग्री होता है, इसको हमेशा याद रखो, ठीक है। और रेक्टेंगल स्क्वायर 360, और जो पूरा सर्कल रहता है, ओके ये नहीं पता है, ये जो पूरा सर्कल रहता है ये भी आपका कितना रहता है 360, ठीक है। क्या होता है, ये आपका सेंटर है ना। हम ये देखिए राइट एंगल, यहाँ तक आपका 90 हो गया, ये भी आपका 90, ये 90 और ये 90, ठीक है। और ऐसे ही करके तो हमारा सर्कल बनता है क्या, तो इतना पोर्शन हमारा 180 और ये इतना पोर्शन हमारा 180 है ना। ये सेमी सर्कल कहलाएगा, वन पार्ट अगर लेंगे तो सेमी इन द सेंस हाफ सर्कल, तो हाफ आपका 180 होता है, पूरा लेंगे तो आपका 360, क्लियर है। चलो तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए आपको क्या मिला है 60 डिग्री, ओके, प्लस एंगल बी 40 डिग्री एंड एंगल सी हमको फाइंड करना है, ओके। चलिए तो 60 प्लस 40 कितना होता है 100 होता है ना,
इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, एंगल सी फाइंड करना है। चलो कितनी स्पीड से मिल गया एंगल सी, ये फॉर्मूला याद रखो, आप इजीली निकाल लोगे एंगल सी। अब देखिए 100 में से अगर आप माइनस करते हैं 180 को तो क्या निकलेगा आपका, 80 तो निकलेगा, 80 डिग्री निकलेगा ना। अब 60 + 40 + 80 कर लो तो ये आपका 80 डिग्री का बनेगा। आ रही बात समझ में? तो अब देखो हमने क्या कहा था, यहाँ से हम रखते हैं तो 90 डिग्री बिलो इधर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से रखेंगे तो 90 डिग्री का जो बिलो है वो इस साइड आएगा। हमने क्या कहा था, 90 डिग्री का जो बिलो, अगर बिलो लेते, इधर से बिलो लेंगे और इधर से बिलो लेंगे तो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, मतलब दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, ये समझ लो। और उसके बाद आप 90 डिग्री से अबो लेते हैं तो इस साइड अबो, इस टर्न हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, और इधर से भी 90 डिग्री से वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, मतलब वो एक दूसरे के दुश्मन है। इजी वे में याद करो, बहुत जल्दी याद होता है, ठीक है। तो अब देखो ये हमने 90 डिग्री का लिया, बिलो 90 80 डिग्री लेना है हमको। ओके, ये हमने 80 डिग्री का ड्रॉ कर लिया। आप पेंसिल से एकदम एग्जैक्ट ड्रॉ कीजिए ना, चौक से क्या है थोड़ा मोटा रहता है, प्रॉब्लम होती है। ओके, ये थोड़ा हमसे ऊपर जाएगा, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिए क्योंकि ये आप जो लिखा हुआ है ना वो ऑलरेडी मिट चुका है, उसके पीछे चला गया। चलिए, तो ये हमारा एक्स है और ये जो पॉइंट मिला हमको ये हमारा क्या है, एंगल बी। तो एंगल बी हमारा 40 डिग्री ऑलरेडी हमको मिल गया, और ये एंगल सी हमको क्या मिल गया, 80 डिग्री। ठीक, तो हम ड्रॉ कर सकते हैं ना। नाउ वी कैन ड्रॉ ट्राइंगल ABC with the help of triangle ABC is the measurement of angle A plus is equal to 60 degree, measurement of angle B is equal to 40 degree and line AC is equal to 6 centimeter। और कभी कभी तो ये होगा कि आपको सिर्फ तीनों एंगल मिलेंगे, साइड्स मिलेंगे ही नहीं। देखते हैं, चलो ये सब क्लियर हो गया आपका। ओके, अब आगे आ जाइए। इन ट्राइंगल PQR इन विच एंगल P is equal to 45 डिग्री, ठीक है, एंगल M मेजरमेंट ऑफ एंगल A is equal to 70 and line QR is equal to 5 centimeter। ओके, कैन यू ड्रॉ ट्राइंगल PQR? सेम क्वेश्चन, सिर्फ आपका मेजरमेंट्स अलग हो गया है ना, अल्फाबेट्स अलग हो गए हैं, एंगल्स की जो नेम है वो अलग हो गए, बाकी तो सेम है। कर लेंगे आप, होमवर्क करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, क्या होता है, QR आपको 5 सेंटीमीटर मिला है, मतलब हमको QR यहाँ लेना है। ये आपका Q हो गया, ये आपका R एंड दिस इज योर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हम तो आपको बता रहे हैं, आप यहाँ से देखो, प्रैक्टिस करो, सब कुछ करो, लेकिन बाद में प्लीज खुद से आप क्वेश्चंस क्रिएट कीजिए और उसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि कुछ कुछ एंगल्स ऐसे आपको गिवन रहते हैं जिसका ट्राइंगल नहीं बन पाता, वो भी आपका देखेंगे, आगे देखना है। तो चलो, ये QR 5 सेंटीमीटर है। ओके, अब हमें क्या दिया है, एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल P दिया है आपको और R दिया है, मतलब यहाँ R आपको गिवन है, Q गिवन नहीं है। तो R में आप प्रोटेक्टर को रखेंगे, 70 डिग्री इस साइड लेंगे ना, 90 से डाउन है, याद रखो। तो ये आपका हो गया 70। चलो, ये हमने 70 डिग्री ड्रॉ कर दिया, थोड़ा ऊपर तरफ जाएगा ये। ओके, अब हमें क्या देखना है, ये हमारा 70 डिग्री मिल गया। अब हमें एंगल P मिला है, अब यहाँ P आएगा 45 डिग्री, P तो मिला है, हमको Q निकालना है, Q निकालेंगे तब तो ट्राइंगल बनेगा। तो चलो क्या करेंगे फिर, एंगल, हाँ जो भी नेम दिया उस नेम को आप रखिए। क्या दिया आपका, PQR, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री ऑलवेज रखोगे क्योंकि ट्राइंगल का क्या है, ट्राइंगल की डिग्री आपकी टोटल 180 डिग्री होती है। ओके, एंगल P हमको मिला है 45 डिग्री प्लस एंगल Q मिला है, क्या नहीं मिला है वही फाइंड करना है, तो एंगल Q को एज इट इज रख दीजिए, प्लस एंगल R आपका क्या है 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपको लिखना ही है। चलिए, तो 45 और 70 को आप प्लस करेंगे तो कितना होगा, एंगल Q हमको फाइंड करना है ना, तो यहाँ आप 45 को रखिए, ये हो गया आपका 5, हो गया क्लियर है ना, ये आपका 5 आ गया, एंड 7 और 4 करेंगे तो आपको 11 आता है, इज इक्वल टू 180। ये आप सॉरी प्लस Q रखना है। अब एंगल Q हमको निकालना है। ओके, एंगल Q निकालने के लिए 180 डिग्री माइनस में, याद रखो जब ये प्रोसीजर आपका यहाँ प्लस में है तो इधर ट्रांसफर होने के बाद वो माइनस में हो जाता है। आपने पढ़ा होगा इस चीज को, है ना, जब ये इक्वल के इस साइड जाएगा, और यहाँ पर भी ऐसी कोई चीज है, अगर यहाँ सामने माइनस होता था, ये सामने के पोर्शन पे माइनस होता था, तो वो ट्रांसफर होने के बाद किसमें चेंज हो जाता, प्लस में। ओके, यहाँ माइनस नहीं है, ये ऑलरेडी आपका प्लस में है, नहीं लिखे इसका मतलब समझ जाओ कि वो प्लस में ही है। ठीक है, तो अब हम 180 के साथ में 115 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एंगल Q। तो एंगल Q इज इक्वल टू, आप ये देखिए 115 रखो तो ये आपका बच्चा 5, ठीक है, यहाँ आपका कितना होता है 6, ये कट गया मतलब 65। क्लियर है, ठीक है, 65 मिला, 115 में आप 65 को प्लस करके देख लो, ये देखिए आपका 0 हो गया, ये 8 और ये 1 आ गया कि नहीं 180। तो चलो, एंगल Q हमको कितना मिला 65, बस 65 मिला है, यहाँ 90 डिग्री का रखो, 65 कहाँ पर है आपका, ये आपका 60 है, ये 60 से थोड़ा ऊपर 65। ओके, ये हमारा ड्रॉ हो गया 65। क्लियर है, 65।
मतलब जो ये हमको पॉइंट मिला है, ये पॉइंट हमारा क्या है, पी, एंगल पी, और एंगल पी आपको क्या गिवन है, 45। क्लियर है? हाँ, मतलब हमने ये भी ट्रायंगल बना लिया। ये प्रोसीजर ध्यान रखो, मेथड ध्यान रखो, ये फॉर्मूला ध्यान रखो, ये फॉर्मूला है, याद रखना, ठीक है। अब देखो, कैन अ ट्रायंगल बी ड्रॉन इफ 3 एंगल्स आर गिवन। तीनों भी एंगल्स, अभी हमने आपको बताया था, तीनों भी एंगल्स आपको गिवन है, ठीक है। तो आप क्या एक ट्रायंगल बना सकते हैं, बट नॉट ओनली एनी साइड, मतलब आपको एक भी साइड्स नहीं मिला है, सिर्फ तीनों एंगल मिले। हाउ मेनी सच ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन, ऐसे कितने ट्रायंगल बना सकते हैं। तो भाई जब आपको साइड नहीं मिला तो आप तो एकदम फ्री हैं बनाने के लिए, कितने ट्रायंगल, कितने जो एंगल्स मिले तो कितना बना सकते। हम आपको पढ़ाते चले गए, यहाँ हमने पूरा कंप्लीट कर दिया था और रब भी कर दिया, वीडियो पूरी ऑफ हो गई थी, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको यहाँ करवा रहे थे, है ना, अब आपके पास है, हमने तो रब कर दिया, उसका आंसर हम आपको समझा देते हैं। क्या बताया था हमने आपको कि 3 एंगल्स आर गिवन बट नॉट एनी साइड्स आर गिवन, ठीक है। एक भी आपको साइड्स नहीं है, एंगल्स मिले हुए हैं, तो आप किसी भी टाइप के ट्राइंगल्स बना सकते हैं। क्लियर है? तो उसका आंसर क्या लिखना है हम आपको बता देते। देखो आंसर में आप ऐसे लिखेंगे, वी कैन ड्रॉ, अभी ड्रॉ करके भी दिखाते हैं, वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट ट्रायंगल्स। कैसे इनफाइनाइट ट्रायंगल्स कैसे बनाएंगे? आपको 3 एंगल्स मिले हुए हैं ना, तो इनफाइनाइट ट्रायंगल्स इन द सेंस, चलिए एक इस तरह से ऑब्ट्यूज एंगल बना लो, ये आपका क्या बन गया, ये सिंपल सा ट्रायंगल बन गया, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। ये अपोजिट राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये अपोजिट ऑब्ट्यूज एंगल बन गया। मतलब किसी भी ये आपको बस इतना पता होना चाहिए कि तीनों ये जो एंगल है, ये तीनों का प्लस करने के बाद हमारा 180 डिग्री, मतलब एक ट्रायंगल टोटल 180 डिग्री का होता है। ट्रायंगल के तीनों एंगल मिलाकर के 180 डिग्री होता है। क्लियर है? तो ये आपका आंसर रहेगा, वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट ट्रायंगल्स। क्लियर है? और ये आप ऐसा ड्रॉ कर लीजिए तो आपके लिए ईजी होगा याद रखने के लिए, है ना। साइड्स की ज़रूरत नहीं है हमको, अगर साइड मिलता है तो हमको कंपलसरी वो साइड तो बनाना ही पड़ता है, जैसे हमने इसके जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया, ठीक है। तो साइड मिलेगा, ये सॉरी लाइन मिलेगी तो एक आपको बेस खींचना ही पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको एंगल्स, एक एंगल मिलेगा, एक एंगल आपको फाइंड करना पड़ेगा। उस एंगल को फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला बताया हमने, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल के नेम कुछ भी हो सकते हैं, पी क्यू आर आर एस टी जो कुछ भी हो, लेकिन 3 एंगल्स को प्लस करो इज इक्वल टू 180 डिग्री। और जो आपको नहीं मिला, जो आपके पास मेजरमेंट है ही नहीं, बस उसे ये 2 एंगल को प्लस कीजिए, साइड में सेंड कीजिए, सेंड करने के बाद वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट होने के बाद आपका एंगल निकल आएगा। क्लियर है? चलो, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और हैं। टेक अ रेक्टेंगुलर पेपर, प्लेस 2 अपोजिट साइड्स वन अपॉन द अदर, डू दे कोइंसाइड। मतलब एक रेक्टेंगुलर पेपर आपको लेना है, ठीक है। रेक्टेंगुलर पेपर मतलब आप रेक्टेंगल समझ जाइए, है ना, ये रेक्टेंगल आपका शेप है, ओके। ऐसा वाला पेपर लेना है, प्लेस 2 अपोजिट साइड्स। 2 अपोजिट साइड्स कैसा होता है, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्लियर है ना? तो ये आपका इसके इक्वल है और ये लेंथ जो है इसके इक्वल है। क्लियर है? तो आपसे क्या पूछा गया है, 2 अपोजिट साइड्स वन अपॉन अदर, मतलब ये जो लाइन है, अब पेपर रहेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो फोल्ड होगा, तो फोल्ड करके आपको इस लाइन को इसके ऊपर लेकर के आना है। तो इसके ऊपर लेकर आएंगे तो क्या पूछा, डू द कोइंसाइड, क्या वो एक दूसरे के अनुकूल हैं, क्या एग्जैक्ट फिट बैठ रहे हैं, यस। तो यहाँ आएगा आपका आंसर यस, ठीक है। बस इतना ही आंसर है आपका। क्यों एग्जैक्ट नहीं बैठेंगे, जब रेक्टेंगुलर पेपर बोल रहा है तो रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल होते हैं। अगर आप इसे इस तरह से भी फोल्ड करोगे तो ये जो चौड़ा वाला पोर्शन है ये इसके ऊपर जाएगा, तो ये पोर्शन आपको सीन होगा क्या, नहीं, है ना, बिल्कुल इसके ऊपर जाकर के फिट बैठ जाएगा। अगर इसे हम ए बी सी एंड डी लेते हैं तो ये जो ए डी है, ये जो डी का पॉइंट है वो सी के ऊपर ऐसा जाके फिट होगा, है ना, ऐसा जाके फिट होगा कि ये सी का पॉइंट नहीं सीन होगा और ये फिट होगा, तो ये तो ऑलरेडी फिट होना है। फोल्ड करके देख लीजिए आप पेपर को, ओके। चलो अब आगे चलिए। यूजिंग रूलर मेजर्स द लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी एंड सेगमेंट पी क्यू। अच्छा, रूलर का यूज़ करना है एंड मेजर्स द लेंथ। अच्छा, हमने लेंथ तो बनाया ही नहीं है ना, आएगा कहाँ से। चलो पहले लेंथ बनाते हैं आपके लिए। ये आपके क्वेश्चन में ही गिवन है, ओके, हमने कुछ नहीं किया। ये ए और ये आपका बी, ठीक है। 2 पूछा है तो 2 हमको बनाना है। ये हमने 2 बना लिया, ए बी एंड पी क्यू, ओके। ये आपके क्वेश्चन में ही है, ऊपर करें क्या, 1 मिनट, ये आंसर को ही हटा देते ना, हो गया। ये आपका क्वेश्चन हो गया, आंसर हम नीचे लिखते हैं। तो अब देखो क्या पूछा जा रहा है आपसे, लाइन ए बी इज इक्वल टू और लाइन पी क्यू इज इक्वल टू। अब इक्वल टू मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, कितना कितना है, ठीक है। तो ये हमारा कितना है, ये आपको मेजरमेंट लेना है। हमने ये फ्री हैंड से बनाया तो लेकिन दोनों भी इक्वल दिख रहे हैं,
दोनों भी क्या है, इक्वल दिख रहे हैं। अगर आप टेक्स्ट बुक से लेंगे, ठीक है, अब आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया है तो वो आपका कितना दिया है, वो 5 सेंटीमीटर। तो ये हमने, चलो बता देते हैं, चलिए ये हमने, चलो हमारा तो ये 7 सेंटीमीटर बन रहा है, ठीक है। देखो दोनों भी 7 सेंटीमीटर, दोनों भी 7 है, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। छोटा कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या है, थोड़ा गेसिंग से बनाया, बन गया ये बी एंड पी क्यू। ओके, तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर, ये भी आपका 5 सेंटीमीटर। चलिए, आर दे कॉन्ग्रुएंट, तो आप पूछ रहे क्या है कॉन्ग्रुएंट है, तो भाई जो चीज़ इक्वल है वो चीज़ तो कॉन्ग्रुएंट ऑब्वियसली होना है। तो क्या लिखेंगे, यस, ये आंसर लिख रहे हैं आपका, यस, है ना। सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी क्यू, बस इतना ही आंसर है। हो गया क्लियर। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, राइट द नेम्स ऑफ पेयर्स कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट इन द गिवन शेप। ये आपको एक शेप गिवन है, ठीक है, और आपसे क्या पूछ रहा है, राइट द नेम्स ऑफ पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट। तो कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट का पेयर्स आपको निकालना है। ये आपको क्वेश्चन में ये दिया गया, ये आपको दिया गया है, साइड का हमको निकालना है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में आपके तो 2 ऑलरेडी गिवन है, लेकिन फिर भी हम आपको समझाने के लिए यहाँ नहीं लिखे हैं। देखो सेगमेंट ए बी कहाँ लिखा आपका, ये आपका सेगमेंट ए बी है, तो ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, बिल्कुल डी ई के होगा, नहीं डी ई है क्या, डी सी है ये, है ना। तो सेगमेंट डी सी, ओके। ए ई में आ जाइए, वेयर इज ए ई, दिस इज योर ए ई। तो ए ई किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, डी एफ के, सेगमेंट डी एफ, ओके। सेगमेंट ई एफ, ई दिस इज ई एंड दिस इज एफ, मतलब लेंथ दिख रहा है, ठीक है। ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट, अब ये किसके इक्वल है, चलिए बताइए, ये किसके इक्वल है, ये एच जी हो गया, ठीक है, और ए बी के भी इक्वल है। तो पहले एच जी लिखते हैं, अभी ध्यान दो। अब सेगमेंट डी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट, क्या पूछ रहा है, सेगमेंट डी एफ कहाँ है आपका, दिस इज सेगमेंट डी एफ, तो ये हो गया आपका सी जी, बस फिलअप हो गया। अब देखो एक्स्ट्रा में हम क्या बता रहे हैं, यहाँ ध्यान दो, ये तो आपका हो गया, ठीक है, ये एक्स्ट्रा हम बता रहे हैं, इस चीज़ को भी आपको रखना है। अगर आप वो लिखेंगे तो भी गलत नहीं है। जैसे ये सेगमेंट ए बी है, वेरी सेगमेंट, ये सेगमेंट ए बी है, तो सेगमेंट ए बी आपका ई एच के कॉन्ग्रुएंट भी हो सकता है। और दूसरी बात, ई एच आपको एक तो ऑलरेडी गिवन है, 1 2 3 3 है ना, एक तो ऑलरेडी गिवन है, और ये हो गया आपका जी ई। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेगमेंट जी ई, और क्या है, सॉरी जी ई नहीं है, जी एफ है, पहले ई एच लिख देते, ये ई एच जस्ट इसके नीचे है ना, ई एच इस कॉन्ग्रुएंट टू, चलो ये अलग से ये भी निकाल देते हैं, एफ जी, सेगमेंट लिखना भूल गए, एफ जी, ओके। अब देखो और एक्स्ट्रा में क्या निकलता है, ये डी सी तो ऑलरेडी आपको क्या, ये एक्स्ट्रा वाले हैं, अगर आप ये भी लिखेंगे तो आपका राइट है, ठीक है। डिफरेंट एग्जाम आंसर्स हो सकते हैं, आपको उसे पैनिक होने की जरूरत नहीं है ना। ए ई, ये आपका ए ई है, तो ए ई का हमने क्या लिया था, डी एफ लिया, ये सी जी और बी एच भी हो सकता है, ओके। सेगमेंट सी जी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्या है, ये बी एच, ओके। अब या तो इसे आप अलग भी लिख सकते हो, वो भी आपका क्लियर है। तो चलो बी सी, सेगमेंट बी सी, अभी हमने ई एफ लिया, ये ई एफ है ना, तो ई एफ एच जी का है, ये दोनों को ले लीजिए। सेगमेंट ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी, सेगमेंट बी सी। अब सेगमेंट और क्या लेंगे, डी एफ कहाँ है आपका, ये डी एफ है, तो डी एफ किसके किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, तो देखो डी एफ अभी आप आपने कहीं लिखा क्या, देखिए ये आपका डी एफ है ना, हमने लिखा ये डी एफ, तो डी एफ किसके किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, अभी डी एफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ दिया, तो ये सी जी और बी एच आपका ऑलरेडी आ गया, आपका, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा वाले निकलेंगे, इन द सेंस क्या कहा कि ये चारों लाइन भी तो बराबर है ना, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, ओके। तो अब हम क्या ले सकते हैं, जब सेगमेंट डी एफ आपको मिला हुआ है ना, और ए सी बी डी भी हो गया ये आपका, और क्या बचेगा, ऑल आर क्लियर हियर, ठीक है। डी एफ का लिख देते हैं, ये जो डी एफ है इसका आपने क्या लिखा, सी जी लिखा, तो इसका आपका लिख सकते हैं सेगमेंट बी एच इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए ई, हो गया क्लियर। अब इसमें आप इतने सारे मिलाएंगे कि जब ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट बोले तो ये इसके भी कॉन्ग्रुएंट होगा, तो ये भी इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, तो ये भी इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ऐसे चारों को एक साथ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलो नोट डाउन करो।
ओके, तो चैप्टर 1 के जो टोटल क्वेश्चंस का निचोड़ आज हमने आपको पूरा क्लियर करवा दिया है। प्रैक्टिस सेट 1 से लेके प्रैक्टिस सेट 7 तक आपने क्या क्या पढ़ा, सब कुछ आज के वीडियो, इस एक वीडियो में पूरा क्लियर हो गया। मतलब समझ लीजिए आपका रिवीजन हो गया। अब अपने आप में आपको खुद को टेस्ट देना है और आपको समझना है कि आप कितने गहरे पानी में हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो गया है। फिर नेक्स्ट सेक्शन में चैप्टर हमारे लिए चलेगा, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2। बस तो इतने को कंप्लीट कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। गुड लक, गुड बाय।